एएम करंट अफेयर्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चीन के बाद एक और मुल्क अमेरिका और भारत के लिए सरदर्द बन गया। चीन के खिलाफ हमलों की प्लानिंग करने वाले अमेरिका और भारत को बड़ा झटका। 150 भारतीय राफेल और अमेरिकी 5th जनरेशन F-35 तैयारे तबाह कर दिए गए। अचानक खबर सुनकर मोदी और ट्रंप कांप उठे। दोनों ममालिक चीन के खिलाफ साजिशों को भूलकर नए दुश्मन से निपटने की तैयारी करने लगे। चीन खामोशी से निहाल। वीडियो में बताएंगे कि अमेरिका का पुराना दुश्मन जाग उठा, जिसने सबसे पहला हमला भारत और अमेरिका पर किया। इस हमले ने अमेरिका और भारतीय दिफाई अस्करी हकाम की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। मजीद बताएंगे कि अमेरिका और भारत को आने वाले दिनों में मजीद हमलों का निशाना बनाया जाएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले एएम करंट अफेयर्स के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, चीन अमेरिका और भारत के खिलाफ बड़ा खेल खेलते हुए एक ऐसे मुल्क को सामने लाया है जिसने आते ही अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के छक्के छुड़वा दिए हैं। चीन की स्पोर्ट से सामने आने वाले मुल्क ने रात के अंधेरे में पेंटागन और दीगर अमेरिकी फौजी अड्डों समेत भारतीय फौज पर भी क्रूज मिसाइल की बारिश कर दी, जिसने मोदी और ट्रंप सरकार की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। मोदी समेत ट्रंप सरकार में खलबली मच चुकी है। दोनों तरफ आला अस्करी हकाम के हंगामी अजलास बुलाए जा रहे हैं। हर तरफ एक अजीब खौफ की फिजा कायम है। साथ ही साथ मजीद हमलों की धमकी ने अमेरिका और भारत की परेशानी में इजाफा कर दिया है। दोस्तों, शुमाली कोरिया ने चीन की मदद से तैयार करदा खतरनाक मिसाइलों की अमेरिका और भारत पर बारिश कर दी, जिसने दोनों ममालिक का अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। शुमाली कोरिया ने इससे पहले अमेरिका और भारत को चीन मुखालिफ साजिशों से बाज रहने का कह चुका है। शुमाली कोरिया से टकराव का बहरान अपनी बदतरीन हालत में है, जिसके बाद जौहरी जंग का खतरा है। अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत का मुतालबा है कि अमन भी मुमकिन है, लेकिन ये मामला पेचीदा है। चलें एक कदम पीछे चलते हैं। जजीरा नुमा कोरिया दूसरी जंग अजीम के बाद मुनकसिम हुआ और कम्युनिस्टों पर मबनी शुमाली हिस्सा सेटलॉन्स की अथॉरिटीज रेंज सिस्टम में ढल गया। यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है कि क्या शुमाली कोरिया अमेरिका पर एटमी हमला कर सकता है। शुमाली कोरिया ने 6 जौहरी तजर्बे किए हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जा रहा है कि यह हाइड्रोजन बम का तजुर्बा था। इसका यह भी दावा है कि इसने एक ऐसा छोटा जौहरी बम भी बना लिया है जो दूर तक वार करने वाले मिसाइल पर नस्ब करके हदफ पर दागा जा सकता है। इसके पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं जिनके बारे में माहिरीन का कहना है कि शुमाली कोरिया के बड़े हरीफ अमेरिका तक मारे जा सकते हैं। इसके रद्द-ए-अमल में अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इसके खिलाफ मजीद कड़ी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। आलमी सतह पर तनहा हो जाने वाला ये मुल्क कहता है कि जौहरी हथियार इसका वाहिद ढाल है जो इसे तबाह करने वाली दुनिया से बचा सकता है। शुमाली कोरिया की मिसाइलों का हदफ जनूबी कोरिया और जापान है। शुमाली कोरिया के खिलाफ कोई भी हमला तबाह और मजम्मत का बायस बन सकता है। इसके नतीजे में बेशुमार कोरिया बशिंदे मारे जाएंगे। एशिया की सबसे बड़ी ताकत चीन खुद अपनी हुकूमत के गिरने के खतरे के बारे में फिक्रमंद है और मुत्तहिद कोरिया इन अमेरिकी फौज को बराह रास्त इसकी सरहद के करीब ले आएंगे जो फिल वक्त जनूबी कोरिया में मौजूद है। माजी में शुमाली कोरिया को गैर मुसल्लह करने की कोशिश नाकाम होती आ रही है, लेकिन जनवरी में शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू किए और जनूबी कोरिया ने मुनक्किद सुरमाही ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। जबकि अप्रैल में दोनों मुल्क के सरबराहान ने तरीही मुलाकात की। शुमाली कोरिया ने अमेरिका को भी बराह रास्त मुज़ाकरात की दावत दी, जिसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल किया। इसके अलावा शुमाली कोरिया ने जौहरी और मिसाइल तजर्बात रोकने का भी ऐलान किया। दोनों के दरमियान ये मुज़ाकरात अगरचा बेमिसाल होंगे, ताहम इनके तफसीलात, एजेंडा और वक्त के बारे में कोई मुसद्दिमा ऐलान नहीं किया गया। 2017 के दौरान शुमाली कोरिया ने जौहरी हथियारों और ICBM के तजर्बात किए, जो कि अमरीकी सरजमीन पर रसाई की अहलियत रखते थे। जनवरी 2018 में किम जोंग ने कहा कि वो अमेरिका और जनूबी कोरिया दोनों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जून 2018 में किम जोंग और सदर ट्रंप ने सिंगापुर में तारीखी मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने गैर वाज़े और बगैर शराइत के जौहरी अदम फैलाव पर रजामंदी का इजहार किया। किम जोंग ने जनूबी कोरिया के सदर से भी कई बार मुलाकात की, जिनमें एक मुलाकात शुमाली कोरिया में हुई। फरवरी 2019 में वो वियतनाम में सदर ट्रंप से मिले, ताहम बातचीत बगैर किसी मुआहदे के खत्म हो गई। जून 2019 में दोनों रहनुमाओं ने शुमाली और जनूबी कोरिया के दरमियान मौजूदा गैर फौजी इलाके में मुलाकात की, जो थी तो अचानक, ताहम इस बड़े पैमाने पर एक अलामती मुलाकात के तौर पर देखा गया। अमेरिका और जनूबी कोरिया के दरमियान गुज़िश्ता बरस में ताल्लुकात खराब होते चले आ रहे हैं। मई में शुमाली कोरिया ने कम फासले पर निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल मिसाइलों का टेस्ट किया, लेकिन इसकी जानिब से तवील फासले पर मारने की सलाहियत रखने वाले मिसाइलों का तजर्बा नहीं किया गया, जो कि अमरीकी हदूद में जाने की सलाहियत रखते हैं और ज्यादा मुतनाज़े हैं। हालिया अरसे में दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ी है। शुमाली कोरिया ने वाशिंगटन को पाबंदियों में नरमी के लिए गुज़िश्ता बरस के आखिर के डेडलाइन दी थी और धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने ऐसा ना किया तो इसे क्रिसमस के तोहफे की तवक्का करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ने सख्त पाबंदियों को हटाने से इनकार किया है और इसका इसरार है पहले शुमाली कोरिया अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तर्क करे। सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर शुमाली कोरिया अपने जौहरी हथियार तर्क कर दे
तो वो दुनिया के अजीम मुआशी ताकत बन सकता है। इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि शुमाली कोरिया की तरक्की करने के लिए इम्कानात दीगर ममालिक से ज्यादा हैं। जबकि सदर ट्रंप की ट्वीट से चंद घंटे कबल अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि शुमाली कोरिया अभी भी एक जौहरी खतरा है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनकी शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करने में कोई जल्दी नहीं है। इन्होंने कहा कि किसी को जल्दी में नहीं डालना चाहिए। मैं बस जौहरी हथियारों का तजुर्बा नहीं चाहता। जब तक कोई तजुर्बा नहीं हो रहा हम खुश हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का कहना है कि शुमाली कोरिया अमेरिका के लिए हकीकत में एक बड़ा जौहरी खतरा बन के सामने आया है। सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा है कि जौहरी हथियार बनाने के लिए शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम से बैनुल-अक़वामी सियासत में इनके असर और रसूख में इजाफा हुआ है। ख्याल किया जाता है कि शुमाली कोरिया के पास मुख्तलिफ रेंज के 1000 मिसाइल हैं, जिनमें इंतहाई तवील रेंज के ऐसे मिसाइल भी शामिल हैं जो मुस्तकबिल में अमेरिका को निशाना बनाने के काबिल हो सकते हैं। 1960 और 1970 की दहाई में टेक्निकल आर्टरी रॉकेटों से शुरू होने वाली शुमाली कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम गुज़िश्ता चंद दहाइयों में काफी पेशरफ्त कर चुका है और अब प्यानिक और यांग के पास शॉर्ट और मीडियम रेंज के ब्लास्टर मिसाइल मौजूद हैं। ख्याल किया जाता है कि इससे भी ज्यादा रेंज के मिसाइलों पर तहकीक और तैयारी के लिए काम किया जा रहा है। हाल ही में शुमाली कोरिया ने ऐलान किया था वो बैनुल-बराज़मी रेंज के मिसाइल तैयार कर रहा है जिनमें मगरबी ममालिक को निशाना बनाने की सलाहियत होगी। शुमाली कोरिया का जदीद मिसाइल प्रोग्राम सेकंड मिसाइलों से शुरू हुआ था, जिनकी पहली कैम मुबैना तौर पर 1976 में मिस्र में मंगाई गई थी। 1984 तक शुमाली कोरिया इसी तर्ज के वाशोंग नामी मिसाइल तैयार कर रहा था। माना जाता है कि शुमाली कोरिया के पास कम रेंज के मुतअद्दिद किस्म के मिसाइल हैं जो कि हमसाया मुल्क जनूबी कोरिया को निशाना बना सकते हैं। दोनों कोरियाई ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं और कानूनी तौर पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ हालत जंग में हैं। 1980 की दिहाई में शुमाली कोरिया ने एक नया दरमियानी रेंज का मिसाइल नोडांग तैयार करना शुरू किया, जिसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर थी। ये मिसाइल भी स्किड मिसाइल के डिजाइन पर तैयार किया गया, मगर इसका हुजम 50% ज्यादा था और इसका इंजन ज्यादा ताकतवर था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।